वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो ये हमने लगभग 1.5 मीटर के करीब प्लेन फैब्रिक लिया है, रियोन फैब्रिक है और इस फैब्रिक की कोई रॉन्ग राइट साइड नहीं होती, ये हम कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 मीटर मैंने प्रिंटेड रियोन फैब्रिक लिया है, तो कम से कम हमें ये 1 मीटर लेना है। फैब्रिक आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे एक प्लेन और एक प्रिंटेड लेना था जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेन वाले फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इस फैब्रिक का अरस ज़्यादा है तो इसको हम अरस से डबल फोल्ड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अभी भी आगे फैब्रिक बचा हुआ है विड्थ में, तो ये दामन के अकॉर्डिंग मैंने जितना मेरा दामन फोल्ड करना है उसके हिसाब से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ कम है तो आपको ये फैब्रिक कम से कम 2 मीटर लेना है। तो यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर लिया है और लेंथ हम इसकी ले लेंगे जितनी भी हमें कुर्ती की लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पर 48 इंच लूँगी और शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूँगी। इसी तरह से आर्म होल की लेंथ भी मैं 7 इंच लूँगी। इसके बाद यहाँ से हम बस्ट लाइन करेंगे। बस्ट की फिटिंग का 4th पार्ट करेंगे जो है 10.5 इंच। सीने और कमर की जो गैप रहेगा वो होगा लगभग 7.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर 8 इंच हमारी कमर की गोलाई रहेगी। अब कमर और हिप का गैप रहेगा 6 इंच और हिप की गोलाई लगभग 10.5 इंच रहेगी। और दामन में थोड़ा सा ब्रॉड बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर दामन बनाऊंगी। तो गाइज़ बस हमें यहाँ पर सिंपल कुर्ती की कटिंग करनी है और जितना भी हमें मार्जिन लेना है उतना मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि सिंपल कुर्ती की कटिंग या जो भी टॉप बनाते हैं हम तो उसकी कटिंग हम नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा हम किस हिसाब से मार्जिन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्जिन वगैरह ले लिया है 1.5 से 2 इंच। अब कंधी भी डाउन कर देंगे। बस इसमें हमें जो हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कुर्ती कट करनी है और डिज़ाइनिंग हम बाद में करेंगे। कुर्ती हमारी नॉर्मल है, जैसे हम कट करते हैं वैसे ही कट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा आर्म होल भी लगा लिया जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। अब आती है हमारी डिज़ाइनिंग की बारी। तो देखिए प्रिंटेड फैब्रिक को मैंने राइट साइड ऊपर कर लिया है और कुर्ती को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब जिधर भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए आप ये कटिंग उस तरफ से कर सकते हैं, तो मैं इस तरफ से कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने बराबर निकाल दिया है फैब्रिक को। अब इसी तरह से हम आर्म होल से भी कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फैब्रिक को पूरी लेंथ में बिछा रखा है। लगभग 1 मीटर हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। अब ये हमारा कुर्ती का सेंटर है। अब यहाँ से हमें अपनी नेक की विड्थ लेनी है, जितना भी हमें नेक बनाना है वहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। नेक तो हमें कम बनाना है बट हम यहाँ पर 4 इंच मार्क करेंगे। और ये हमारी कमर की साइड है तो इसको भी हम मार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ से ये इसकी इस तरह से शेप आएगी। अब इसकी दूरी ले लेते हैं, कमर से कितनी दूरी पर हमें ये फैब्रिक ला के कट करना है। तो कमर से मैं लगभग 6 इंच पर एक इस तरह से फिंगर की हेल्प से रखूँगी और यहाँ पर मार्क कर लूँगी। तो मैंने 6 इंच दूरी पर एक मार्क कर लिया है। अब जो ऊपर वाला मार्क था हमारा, इसको हम इसे थोड़ा कर्व शेप देते हुए ऐसे मिलाएंगे और इस मार्किंग को हम नीचे तक सीधा लेकर जाएंगे। तो ये देखिए सीधा करने के लिए हमने कुर्ती को साइड से इतना फोल्ड कर लिया है नीचे तक। तो ऐसे हमने बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लिया है कुर्ती को साइड से। अब ये मार्किंग हम बिल्कुल नीचे तक सीधी कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब कुर्ती को हटा लेंगे और हम जो हमने मार्किंग की है उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज़ हमने प्रिंटेड फैब्रिक को राइट साइड ऊपर किया है, यानी राइट साइड इसकी ऊपर रखी है और मार्किंग की है और ये इस तरह से कट हो चुका है। तो गाइज़ अब बारी आती है स्लीव की कटिंग की। तो स्लीव की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 15 इंच की लेंथ लूँगी क्योंकि मुझे आगे प्लेन फैब्रिक के फ्लेयर लगाने हैं। तो मैंने यहाँ फैब्रिक को डबल किया और उसके बाद 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर आर्म होल जितना है मेरा उतना कर लिया है। अब इससे कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। यहाँ पर हम स्लीव ओपनिंग 6.5 इंच रखेंगे। आर्म होल मैंने 10 इंच लिया है। नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे
वन साइड से भी 3 इंच में मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को आर्महोल की शेप देते हुए मार्क कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव ड्रॉ होके और उसकी हमने कटिंग भी कर ली है। तो इसके बाद हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए हम 2 पल्ले उठाएंगे और 2 पल्लों में हम इसकी आधा से पौन इंच पर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब इसके हम फ्लेयर कट करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखिए, इसको हम यहाँ से अच्छे से मिलाएंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम फ्लेयर कट करेंगे। जो हमारी स्लीव की ओपनिंग है हम इसको तिरछा करके यहाँ से कॉर्नर से रखेंगे। अब यहीं से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, अब साइड से हम इसको मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से 4.5 इंच है, यहाँ से भी 4.5 इंच है, तो बीच से भी हम 4.5 इंच कर देंगे और इसको कर्व शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इस फ्लेयर की लेंथ हम ले लेंगे लगभग 5 इंच। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। तो इसे जॉइन कैसे करना है वो देख लेते हैं। राइट साइड पर इसको यहाँ से रखेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन पर सिल देंगे। इसी तरह से हम नीचे से 1/4 इंच फोल्ड कर देंगे और ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी रखेंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं कुर्ती की स्टिचिंग की ओर। तो ये हमने 2 इंच की लेंथ पर डोरियाँ कट कर ली हैं प्रिंटेड फैब्रिक से। तो ये डोरियों को हमें ऐसे लूप बनाकर रखना है, डबल फोल्ड करके देखिए लूप बनाया है, और प्रिंटेड फैब्रिक पर हमें राइट साइड में इसके ऊपर रखना है और सभी डोरियों को इसी तरह से हमें लगाते हुए 1 फुट के मार्जिन से स्टिच करना है। तो ये हमें सिंगल प्रिंटेड फैब्रिक पे ही स्टिच करना है। तो ये कुछ लुपियाँ टर्न होकर इस तरह से आ जाएंगी, ये देखिए ऐसे आ जाएंगी। तो सभी डोरियों को ऐसे ही बनाना। अब फ्रंट नेक के लिए मैंने नेक विड्थ ली है 3.25 इंच, नेक लेंथ ली है 7 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वी शेप नेक बनाऊँगी, तो ये मैं वी शेप नेक इसी से ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से, और सिंपली हम अपना नेक जैसे बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारा नेक भी कट हो चुका है। अब इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो उसके बाद हम इसको इससे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है, देखिए इस पे पेस्ट करने के बाद हम इसको इससे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा नेक बन चुका है। इसके बाद हम बैक नेक बनाएंगे। तो देखिए प्रिंटेड फैब्रिक मेरे पास अभी भी बचा हुआ है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग है, यानी जितनी हमारी सीने की गोलाई है उसके हिसाब से है। ये देखिए हमने बैक पर्दे को इसके ऊपर रखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे और इसकी लेंथ कमर तक आएगी। सबसे पहले इसकी नेक बना लेते हैं। तो नेक की जो हमारी विड्थ होगी वो 2.5 इंच होगी। सिलने के बाद ये 3.25 हो जाएगा और यहाँ पर नेक डीप होगा 4 इंच। सिलने के बाद ये 3.25 के करीब रह जाएगा। अब सिंपली हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हम इस वाले बैक वाले पल्ले को हटा देंगे और जो हमारा ये ब्लैक वाला प्रिंटेड फैब्रिक है इसकी हम यहाँ से बराबर कर देंगे। तो ये हमारी कमर तक की लेंथ बराबर आ गई है। तो ये बनने के बाद जैकेट वाला लुक देगा बैक साइड से। तो ये देखिए हमने बैक वाले पर्दे को रॉन्ग साइड ऊपर रखा है, तो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब इसी के ऊपर हम प्रिंटेड फैब्रिक रखेंगे। तो प्रिंटेड फैब्रिक की जो साइड होगी वो भी रॉन्ग साइड ऊपर ही रहेगी। तो देखिए दोनों की रॉन्ग साइड ऊपर है। अब दोनों को नेक से मिलाते हुए 1 फुट के स्टिच करेंगे और छोटे छोटे नॉट कट लगाकर हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। तो ये हमारा नेक टर्न हो चुका है देखिए। और एक मैंने ये ट्रायंगल बनाए हैं 2 इंच की पट्टियों के, यानी 2 इंच के छोटे छोटे पीस काटे हैं 2 बाई 2 के, और उसके इस तरह से ट्रायंगल बनाकर मैंने यहाँ पर रख के इसको सिल दिया है राइट साइड से। उसके बाद सिलने के बाद ये टर्न होके इस तरह से अंदर हो जाएगा और ये हमारी कमर की साइड से इस तरह से लुक देगा। तो यहाँ पर हम इसकी स्टिच बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने फ्रंट के लिए ये पैटर्न बनाया है इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो साइडों से यहाँ पर हमें कच्चा कर लेना है और यहाँ से हम लुप्पियों की साइड को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। इसके बाद ये देखिए हमने ये डोरी बना रखी है और इसके नीचे हमने टाजल भी लगा दिए हैं। ये 2 डोरियाँ बनाई हैं। अब एक डोरी को हम यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और इसी के साथ हम रखकर इसको सिल देंगे। दूसरी डोरी को हम यहाँ कमर की साइड से रखकर सिल देंगे। तो चारों तरफ से हम इसको सिल देंगे। तो ये पैटर्न हमारा इसके साथ अच्छे से लगा लिया है। ये देखिए
यहाँ से हमने कच्चा कर दिया है इस तरफ से, और इसी तरफ से हमने यहाँ से भी कच्चा कर दिया है नीचे तक। तो ये डोरियाँ भी हमारी इस तरह से लग गई हैं, और इस साइड को भी हमने अच्छे से लॉक कर दिया है, लुपियों वाली साइड को, ये देखिए। और नीचे दामन से हमने इसको नहीं सिला है। इसके बाद स्लिट्स पे लगाने के लिए हमने और ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर हिप से लगभग आधा इंच नीचे हम यहाँ पर ये ट्रायंगल्स रखेंगे, जो हमारी स्लिट्स फोल्डिंग करने की मार्किंग है वहीं पर ही। तो ये ट्रायंगल को हम ऐसे रखना है, और यहाँ पर इसको जो हमारी मार्किंग है उस पर सिल देना है। सिलने के बाद ये टर्न होकर इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद हम कुर्ती की कंधी ज्वाइन करेंगे। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए देखिए, मैंने फ्रंट को राइट साइड ऊपर रखा है, ये हमारा बैक की राइट साइड है। दोनों की राइट साइड को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है। अब ये हमारा बैक वाला पल्ले का पीछे का एक पल्ला है, तो इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके हमें कंधी ज्वाइन करनी है। इसी तरह से ये वाली कंधी भी ज्वाइन करनी है। तो देखिए हमारी दोनों कंधियाँ ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हम इसको यहाँ पर भी 1 फुट के मार्जिन पर इसको कच्चा कर देंगे और गले से भी पक्का करके स्टिच कर देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती को सिंपली तैयार कर लेंगे, स्लीव लगाकर, फिटिंग लगाकर। तो गाइज़, हमने यहाँ पर कुर्ती की फिटिंग लगाने के बाद स्लीव लगा ली है। ये देख सकते हैं आप, हमारी स्लीव परफेक्टली लग चुकी हैं, और हमने ये भी तैयार कर लिया है पूरा दोनों स्लीव लगाकर। और नीचे से दामन फोल्ड करने के बाद जो भी हमारा दामन फोल्ड करने का मार्जिन था, हमने उसके बाद चाक भी जो हमारे स्लिट्स हैं वो भी फोल्ड कर लिए हैं, जितना भी मार्जिन था। तीनों स्लिट्स मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। बस मैंने ये जो ट्रायंगल वाला स्लिट था वो फ़ोल्ड नहीं किया है, मैं वो आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। तो ये स्लिट्स हम कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, 1/2 इंच फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और जो हमारे ट्रायंगल्स पे स्टिच है उसी के ऊपर हमें इसको टर्न करना है, यानी पलटना है। तो पूरे स्लिट्स को हम इसी तरह से किनारी पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमने देखिए फ़ोल्ड कर दिया है, और ये हिप से कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि अभी ये अंदर टर्न नहीं हुआ है, और ये हमारा स्लिट्स है। तो अंदर टर्न होने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो आप ये ट्रायंगल्स को ऐसे भी रहने दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मैं इन ट्रायंगल्स को आगे की तरफ ऐसे टर्न कर दूंगी और यहाँ पर टाका लगा दूंगी। लेकिन उससे पहले ये हमारा अभी स्लिट्स अनकम्प्लीट है, तो इसको हम अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे जितना भी हमें मार्जिन लेना है। उसके बाद हम ये ट्रायंगल्स आगे की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, ये लीजिए, हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। स्लिट्स के साइड में जो हमारे ट्रायंगल थे उनको भी मैंने आगे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अभी कुर्ती को हमने कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड से हमारा ये वाला जो कुर्ती का पार्ट है, कमर से बिल्कुल जैकेट वाला लुक आएगा, जहाँ पर हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं, क्योंकि इसकी कमर तक लेंथ बनाई है। तो ऐसे ये हमारा जैकेट वाला लुक लगेगा। और ये हमारा फ्रंट वाला साइड है, जो देखिए कुर्ती का बिल्कुल परफेक्टली हमारी कुर्ती बन चुकी है। और हमने यहाँ पर डोरी भी लगा दी है, जो अंगरखा वाला लुक देगा। और कुछ नया डिज़ाइन हमने बनाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर ये आपको डिज़ाइन थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है ज़ैदी ट्यूटोरियल्स, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक से हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है ज़ैदी ट्रेंडी फैशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।